नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका करंट अफेयर्सपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज से आप लोगों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ठीक है, आईपीसी की धारा आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो सब कुछ आप लोगों को आज से आप लोगों को आईपीसी की धारा याद करा दिया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने और हाँ, आपको चित्र के माध्यम से याद करा दिया जाएगा दोस्तों। आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे, बस आप ध्यान दीजिए और देखते रहिए, ठीक है। पहले इसको याद करते हैं। धारा 82 क्या है? 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं होगा। यदि 7 साल कोई बच्चा 7 वर्ष का है, ठीक है, 7 वर्ष से कम का कोई बच्चा है, यदि कोई अपराध करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कैसे याद होगा। ये कोई घर है, ठीक है, ये कोई घर है। इस घर में क्या है? गेट है, ठीक है, इस घर में कोई गेट है। यदि दोस्तों छोटा सा बच्चा, ये कोई छोटा सा बच्चा है, ऐसे पैरों के बल पर चलता है, घुटनों के बल पर ऐसे चलता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कोई छोटा सा बच्चा है जो पैरों के बल ऐसे चलता हुआ यदि घर के बाहर चला जाता है तो इसका कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, बाहर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको हक है। तो 7 वर्ष से कम का ये बच्चा है, यदि घर के बाहर चला गया गेट डाक कर, इसका कोई अपराध नहीं होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, गेट में देखिए 8 बना हुआ है आपका दोस्तों, और ये 2 बना है, बच्चा में देखिए 2 बना है। तो 82 धारा में ये दिया हुआ है कि 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं होगा। आप ऐसे 82 याद कर सकते हैं। देखिए गेट में 8 बना हुआ है दोस्तों, और ये क्या 2 बना है, बच्चे में 2 बना हुआ, ऐसे करके आप 82 याद कर सकते हैं। धारा 82 में ये कहा गया है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हटा दिया जाए, ये आपको याद हो गया होगा तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। धारा पहला में क्या है? नाम या टाइटल, ठीक है, नाम या टाइटल के बारे में उल्लेख है धारा 1 में। ये कैसे याद होगा? आप टाइटल को देखिए, आप टाइल बना दे, जो आप लोग टाइल पहनते हैं ऐसे करके, ठीक है, पार्टी वार्टी में जाकर ऐसे पहनते हैं आप लोग। तो ध्यान देखिए दोस्तों, टाइल में ऐसे 1 बना हुआ है, आप ऐसे 1 याद कर सकते हैं, टाइटल को टाइल बना देते हैं। यदि आप लोग टाइल पहनते हैं तो उसमें 1 बना रहता है, ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। धारा 1 में टाइटल के बारे में उल्लेख है, आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। आपको ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? धारा 22 चल संपत्ति की परिभाषा, जैसे बाइक, चल संपत्ति के बारे में इसमें परिभाषित किया गया है धारा 22 में। तो दोस्तों 22 को हम क्या बाइक बना दें? बाइक जब आप पढ़ेंगे, बाइक या 22 जब आप 22 पढ़ेंगे तो उसमें आपको बाइक शब्द मिल जाएगा, ठीक है। तो 22 को हम बाइक बना देते हैं। तो बाइक आपका क्या है? चल संपत्ति है। तो चल संपत्ति से आप याद कर सकते हैं, चल संपत्ति किस में आता है? बाइक में आता है या 22 में आता है, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? धारा 34 सामान्य आशय, क्या है? कॉमन इंटेंशन। ये क्या होता है पहले आप समझ लो, समान आशय होता क्या है। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, होता क्या है पहले ये आप लोग समझ लो। ये किसी का घर है झोपड़ी वाला, ठीक है, ये किसी का घर है झोपड़ी वाला, इसके पीछे क्या है? ऐसे पेड़ लगा हुआ है इसके झोपड़ी के पीछे, और यहाँ झोपड़ी यहाँ पे क्या है? एक खटिया बिछा हुआ है बैठने के लिए लोगों के लिए, ठीक है। ये किसी का झोपड़ी घर है, ये पेड़ के पीछे छुपा हुआ है झोपड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? क्या खटिया बिछा हुआ है लोगों को बैठने के लिए। होता क्या है कि 2-4 व्यक्ति आते हैं इस झोपड़ी में चोरी करने के लिए, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति चोरी करने के लिए आते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ दूर पे खड़ा होकर देखता है कोई आ तो नहीं रहा है, ये चेक करता है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति जब चोरी कर रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति दूर से इन्हीं के साथ है, लेकिन दूर खड़ा होकर देख रहा है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। तो ये क्या है कि जब तीनों ये पकड़ा जाएंगे, तो जब ये पकड़ाता है ये बोलता है कि सर मैं इन लोग के साथ नहीं हूँ, फिर भी ये पकड़ाएगा। ये क्या है? समान आशय। समान आशय का मतलब ये है यदि इनके साथ ये है तो ये भी चोरी के में जा सकता है, ठीक है दोस्तों, कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये तीनों चोरी कर रहे हैं, यदि साथ में ये खड़ा है तो ये भी चोर माना जाएगा।
तो सामान्य आशय में ये है, तो पूछता है कि सामान्य आशय किस धारा में है, तो 34 में है दोस्तों। अब ये याद कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, ये देखिए 4 बना हुआ झोपड़ी में, और ये देखिए दोस्तों ये जो खटिया है इसमें 3 बना हुआ है। आप 3 याद कर सकते हैं, ऐसे झोपड़ी में से 4 याद कर सकते हैं। तो धारा 34 में इस समान आशय के बारे में उल्लेख किया गया है। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए आप लोग, आगे क्या है, धारा 53, ठीक है। धारा 53 में क्या है, आईपीसी में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। जब आईपीसी में आप जाएंगे तो आपको 5 प्रकार के दंडों का क्या है, उल्लेख किया गया है। तो ये कैसे याद होगा, पूछता है पेपर में कि किस धारा में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आ चुका है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कैसे याद होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कैसे याद होगा, आप लोग देखिए ध्यान से। ये क्या है दोस्तों, पता है ये क्या है, जब किसी को दंड दिया जाता है, फांसी की जब सजा दिया जाता है, यदि ये कोई व्यक्ति है, इसको फांसी का सजा दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये कोई व्यक्ति है, इसको यदि फांसी का सजा इसे दिया जाता है तो क्या किया जाता है कि ऐसे हुंडी बनाया जाता है ऊपर, हुंडी, ये लोहे का हुंडी बनाया जाता है, इसमें राड, लोहे का राड लगा दिया जाता है और इसमें डोरा बांधकर व्यक्ति को लटका दिया जाता है, दंड दिया जाता है। 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख, मतलब 5 प्रकार का दंड ऐसे ही इसमें लटका कर इसको दिया जाता है दोस्तों। ये यदि चित्र दोस्तों आपको याद हो गया तो आपको मान लीजिए कि 53 आपको याद हो गया। कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए 53 कैसे याद हो, ये देखिए दोस्तों ये 5 बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे 5 बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए 3 बना हुआ है दोस्तों। तो आप ऐसे 53, धारा 53 में याद कर सकते हैं। धारा 53 में क्या है, 5 प्रकार के दंड दिए जाते हैं। इसमें आरपीसी में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। तो यदि आप हुंडी याद कर लेते हैं, हुंडी में देखिए 53 आपका बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए 5 बना है, ये दोस्तों 3 बना है। ऐसे करके आप 53 याद कर सकते हैं। और 5 प्रकार, तो देखिए 5 भी बना हुआ है, 5 प्रकार का क्या है आपको दंड दिया जाता है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, आपको याद हो रहा है, तो आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्या है, धारा 67, जुर्माना न भरने पर प्रावधान। किसमें है, जुर्माना ना भरने पर प्रावधान किसमें है, धारा 67 में है दोस्तों। देखिए ये कैसे याद होगा, तो ध्यान दीजिए, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, इस ट्रेन में कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है दोस्तों, अपना क्या है, फर्स्ट क्लास अपना आनंद ले रहा है, ट्रेन का आनंद ले रहा है ये दोस्तों, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये व्यक्ति कोई है, ट्रेन, ये ट्रेन का डिब्बा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, बैठने वाला क्या है, टेबल है, टेबल पे ऐसे बैठा हुआ है। इस साइड में लोग बैठते हैं, तो इस पे लोग, ये क्या है, व्यक्ति क्या है, ट्रेन, इस पर अपना पैर रखा हुआ है, इस साइड में लोग बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये जो व्यक्ति है, ये ट्रेन का यात्रा फ्री में कर रहा है, बिना टिकट का कर रहा है। तो टीटी क्या है, इसको पकड़ लेता है। टीटी जब इसको पकड़ लेता है फिर बोलता है जुर्माना न भरने पे तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ये कहता है मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना तुम कर लो। तो ये क्या है, फ्री में यात्रा कर रहा है और इस पे पैर रख के, इस टेबल क्या है, पैर रख के अपना आनंद से अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो ध्यान दीजिए, ये ट्रेन में ऐसे जब बैठा है, ये तो ये देखिए 6 बना हुआ है दोस्तों, ये आपका 6 बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये 7 बना हुआ है, ये 7 बना हुआ है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको ये चित्र दोस्तों याद हो गया तो इस चित्र को अपने कॉपी में बनाइए, बस आप रोज इसको देखिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं धारा दोस्तों। ये देखिए 6 ऐसे बना हुआ है इसके टेबल में, और इसके ये इस तरह में इसमें 7 बना हुआ है। तो 67 में क्या है, 67 धारा में क्या बोला गया, जुर्माना न भरने पर प्रावधान। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, धारा 73 में एकांत परिरोध, कठोर दंड। धारा पेपर में आपसे पूछा जाएगा यूपीएसआई में कि कठोर दंड किस धारा में है। तो ध्यान दीजिए, तो कठोर दंड कहाँ दिया जाता है पता आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कठोर दंड कहाँ पर दिया जाता है, आपके शरीर में किस भाग में कठोर दंड दिया जाता है, कि हम लोगों को लगता है नहीं ये कठोर दंड हमारे शरीर में दिया जा रहा है। तो किस शरीर के किस भाग में
आप लोगों को दिख गया होगा शरीर के किस भाग में, आप लोग समझ जाइए। ये क्या, जब यदि कोई व्यक्ति ऐसे बैठता है तो पीछे से उसका क्या दिखता है, ठीक है, दिखता है ना। तो इसी पे क्या पुलिस लोग क्या मारते हैं, इसी पे डंडा मारते हैं, सुताकर खूब मारते डंडा। सबसे कठोर दंड यही होता है, जो पीछे खूब डंडा डंडा पुलिस मारती है सुताकर। ये आपको हिप दिख रहा होगा, ठीक है। तो कठोर दंड सबसे कठिन यही पे होता है, जब पुलिस यहाँ डंडे डंडा मारती है। तो सबसे कठोर दंड ये आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे, उसमें ऐसे बना रहता है, लोग बैठ कर अपना फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। तो सबसे कठोर दंड इसी पे मिलता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये क्या, ये 7 बना हुआ है, ये क्या 7 बना हुआ है दोस्तों, ये 3 बना हुआ है। आप ऐसे 73 याद कर सकते हैं। क्या है 73 में, क्या है, कठोर दंड। कठोर दंड किसमें, धारा 73 में है दोस्तों। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको जो भी धारा आपको यदि याद नहीं हो रहा है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक बन जाएगा। ऐसे ही चित्र के माध्यम से आपको याद करा दिया जाएगा। तो 73 आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है 76, धारा 76 में क्या है, विधि द्वारा अबाध्य होते हुए किया गया कोई अपराध नहीं होगा, ठीक है। यदि विधि किसी को बोल दिया, ये होता क्या, पहले आप ये समझ लो। विधि द्वारा अबाध्य होते हुए किया गया अपराध नहीं होगा। यदि विधि ने बोल दिया, यदि न्यायालय ने बोल दिया कि जाओ श्याम या फलाना व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, ठीक है, तो पकड़ कर यदि पुलिस जाके उसको गलत व्यक्ति को पकड़ लेती है तो इसमें कोई अपराध उसका नहीं होगा, ठीक है। यदि न्यायालय उसको बोल दिया श्याम व्यक्ति को पकड़ कर लेके आओ, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे याद होगा। ये क्या, ये रास्ता है, ये श्याम के घर का रास्ता है दोस्तों, ठीक है। ये श्याम के घर का रास्ता है। तो ध्यान दीजिए, ये श्याम का घर है दोस्तों, ये श्याम का घर है दोस्तों। अब क्या है, पुलिस तो आई ऐसे घूमकर, पुलिस तो ऐसे घूम कर आई, अपना गाड़ी खड़ा की, श्याम को पकड़ना था, पकड़ लिया किसको, राम को। न्यायालय का आदेश था अब श्याम को पकड़ कर लाओ, लेकिन पुलिस ने क्या किया, राम को पकड़ लिया। तो इसमें पुलिस की गलती नहीं होगी, इसमें कोई अपराध नहीं होगा। तो क्या किया, ये पुलिस यहाँ से ऐसे मुड़ कर आई, श्याम को ना पकड़ कर राम को पकड़ कर लेके चली गई। ये क्या है, धारा किसमें 76 में, विधि द्वारा अबाध होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। गलत व्यक्ति को पकड़ा गया तो ये अपराध नहीं हो सकता है दोस्तों। ये याद कैसे होगा, तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये देखिए 7 बना हुआ है, ये देखिए 6 बना हुआ है, ऐसे करके ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 7 बना हुआ है और ये ऐसे 6 बना हुआ है। ऐसे आप 76 से आप ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों। इस चित्र के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यदि दोस्तों इस चित्र का बनाकर नोट्स बना लेते हैं, इसको पर डे आप देखिए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है, आप देखिए नेक्स्ट क्या है 77, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना अपराध नहीं हो। यदि न्यायिक कार्य कोई न्यायाधीश कर रहा है, यदि किसी को गलत जवाब दे दिया तो आप लोग ऐसे करके न्यायाधीश के सामने आप ऐसे करके उंगली नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। उसके वो अपराध नहीं माना जाएगा। वो कुछ भी करेगा उसके लिए अपराध क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या बोले आपसे, लोग ऐसे उंगली उसको नहीं दिखा सकते। खड़े होगा लोग, जैसे आप लोगों को हाथ दिख रहा है तो ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है ना, तो ऐसे करके ऐसे बन जाता है। तो ऐसे करके न्यायाधीश को लोग उंगली नहीं उठा सकते, नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, ऐसे कोई नहीं बोल सकता है। तो ऐसे सभी लोग ऐसे करके नहीं बोल सकते हैं। तो ये ध्यान दे दोस्तों के 7 ये बना है, 7 ये बना है, ठीक है। तो आप 77 ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि न्यायाधीश कोई गलत निर्णय दे देता है तो ऐसे करके न्यायाधीश को उंगली नहीं दिखाएंगे। तो उंगली जब दिखाते लोग तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे करके 7 बना हुआ है। ऐसे करके यदि 7 बन गया तो 2 व्यक्ति ऐसे उंगली दिखा रहे थे, तो ऐसे 2 बार 7 बन गया, मतलब 77। तो धारा 77 में ये उल्लेख है। फिर आगे बढ़ते हैं 78 में, 78 में क्या है, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए।
ये ध्यान दीजिए, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यदि न्यायालय कोई किसी को अनुसरण, यदि जल्लाद जो होते हैं, जल्लाद वो क्या कहते हैं, न्यायालय के कहने पर ही लोगों को क्या फांसी की सज़ा देते हैं। तो ये कह रहा है कि अपराध नहीं होगा, उनको न्यायालय ही आदेश दिया है कि आप इन्हें क्या दो, इन्हें फांसी की सज़ा दो, तो ये अपराध में नहीं आएगा। तो ये कैसे याद होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि एक कोई व्यक्ति है, सॉरी, यदि कोई व्यक्ति है, इसको यदि फांसी का सज़ा देना है दोस्तों, ठीक है, या इसका गला दबाना है, ये व्यक्ति पीछे से, बरामदे के पीछे से छुपकर, यहाँ से छुपकर, इसका देखिए चेहरा नहीं दिखेगा, ये क्या है, दीवार के पीछे क्या छुपकर इस अपना हाथ निकाल कर इसका गला दबा सकता है। इसका चेहरा सभी के सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये न्यायालय का क्या है, आदेश है, इसका गला दबाकर इसकी हत्या की जाए, इसको दंड दी जाए। तो ये दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि कोई ये व्यक्ति है, ये कुछ व्यक्ति कोई दीवार के पीछे छुपकर इसका गला दबा रहा है, तो आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों चित्र। तो चित्र में दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए, ये देखिए 7 बना हुआ है दोस्तों, और ये दोस्तों देखिए 8 बना हुआ है। तो आप 78 ऐसे करके याद कर सकते हैं, धारा 78 में ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये दीवार पे छुपा हुआ है, तो इससे 7 बन गया और ये 8 बन गया, तो ऐसे करके 78 याद कर सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि आपको अच्छा लगेगा तो। अब नेक्स्ट क्या है, धारा 81 क्या है, आवश्यकता का सिद्धांत। ये होता क्या, पहले आप ये समझ लो। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, ये कोई नाव आ रहा है, इस नाव में 500 लोग बैठे हुए हैं, इस नाव में 500 लोग बैठे हैं। नाव का क्या है, मशीन ख़राब हो गया है, बस मोड़ने का है सुविधा इसमें। तो अब क्या है, नाव यदि इधर क्या, एक नाव यहाँ छोटा सा और है, यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि ये नाव घुमा लेता है तो इधर 2 लोग मर जाएंगे, यदि ये नाव नहीं घुमाएगा तो 500 लोग मर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि ये नाव घुमा लेगा तो 2 लोग यहाँ मर जाएंगे, यदि नाव ये नहीं घुमाएगा तो इसमें 500 लोग मर जाएंगे। तो कैप्टन क्या करता है, ये 500 बचाने के लिए 2 लोगों का क्या करता है, मृत्यु कर देता है, नाव को घुमा लेता है, तो इससे 2 लोग मर जाते हैं और नाव में 500 लोग बच जाते हैं। इसी को बोलते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत इसी को बोलते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आवश्यकता का सिद्धांत किसे बोलते हैं, जब कैप्टन क्या करता है, जब 500 बचाना होता है तो 2 लोगों का मृत्यु कर सकता है बचाने के लिए, तो ये इसको इसी को बोलते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। अब दोस्तों ये याद कैसे होगा, ध्यान दीजिए, अब ये याद कैसे होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह याद कैसे होगा, यदि आपका ये घर है, ठीक है दोस्तों, यदि आपका ये घर है, इस घर में गेट बना हुआ है, ठीक है, इस घर में गेट, और ये क्या बड़ा सा डंडा रखा हुआ है। यदि दोस्तों आपका यदि आप बीमार हो, ठीक है, यदि घर में आपका कोई बीमार है, यदि इस गेट का चाबी नहीं मिल रहा है, इस गेट का चाबी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या इस गेट को, इस डंडे से, ये डंडा रखा हुआ है, इस डंडे से गेट को आप तोड़कर बाहर जा सकते हो, ठीक है। आवश्यकता सिद्धांत, आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि आप यदि बाहर नहीं जाओगे तो वो व्यक्ति क्या, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो आपको बाहर जाने के लिए आप इस गेट को तोड़ सकते हो, ठीक है, तोड़ के आप बाहर जा सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये 8 बना हुआ है, ये 1 बना हुआ है दोस्तों। तो 81, धारा 81 में क्या है, आवश्यकता का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों। आप मेरे हिसाब से आपको ये सब धारा याद हो गया होगा। यदि दोस्तों आपको जो धारा आपको याद नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही चित्र बनाकर आपको बता दिया जाएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।